खबर शामिल करेंगे सकरंद से। ENN न्यूज़ रिपोर्टर अब्दुल गनी मक्सी की पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च और PTI के सिंध हकूक मार्च के हवाले से अवाम के तासुरात जानते हैं। जैसे कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ साबुराऊ में। आइए हम इस वक्त आवाम से, ये जो पब्लिक है उनसे पूछते हैं, ये जो लॉन्ग मार्च चले हैं PTI का भी और पीपल्स पार्टी का भी, इन हवाले से आवाम का राय देखें कि आवाम से पूछे कि इस लॉन्ग मार्च में आवाम को क्या मिला। तो इस हवाले से आइए हम पब्लिक से जानते हैं। आवाम को जैसे अभी PTI वालों ने ऐलान किया है कि 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया और 5 रुपये इलेक्ट्रिसिटी पे कम किया। ऐसे यूटिलिटी पे भी उन्होंने कहा है कि हम चीनी का बोरान, आटे का बोरान या दालें या घी, इसमें भी कमी लाएंगे। और इसके अलावा अभी जो ये स्कॉलरशिप दिए इंटर्नशिप की तरह, ग्रेजुएट जो हमारे लाखों करोड़ों हर साल लाखों स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, उसको नवाज शरीफ के हुकूमत में एक इंटर्नशिप दी गई थी हैक के तहत, जो 1 साल की थी। जबकि लैपटॉप भी दिए थे नवाज शरीफ ने, जबकि वो सारी स्कीमें PM इमरान खान ने ख़त्म कर दी। तभी अभी इस लॉन्ग मार्च के बाद इमरान खान ने ऐलान किया है कि मैं 26 लाख स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप दूंगा। तो ऐसे जब कोई उठेगा, आवाज़ उठाएगा इनके ख़िलाफ़, तो ऐसे काफ़ी सारे आवाम को बेनिफिट होंगे हमारे ख्याल से। तो मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आवाम वही अपनी क्या बोलते हैं रोटी खाएगी, वही होएगा। पर आगे चल के देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है, वो उस पर थोड़ा भी टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे। बाकी फ़िलहाल तो वही घी महंगा हो गया है, क्या बोलते हैं आटे की तो वही कीमत है, घी महंगा हो गया, बाकी जो ऑयल है वो भी महंगा हो गया है। तो फ़िलहाल तो कोई असर नहीं पड़ा है, पर अभी देखते हैं कि बाकी कुछ दिनों के बाद क्या पता चलता है, फिर पता चलेगा। अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। बाकी चीज़ें तो महंगी हुई है, 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो उसको वजह अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो हमारे इमरान खान से ये अपील है कि भाई कुछ आवाम का लिया करो, आवाम को कुछ सोचो। अब आपने देखो कि 12,000 से बढ़ा दिए और क्या बोलते हैं लोगों के तनख्वाह में बढ़ा दी उनसे, वो तो वही मज़दूर तबके का आप सोचो, जो मज़दूर दिहाड़ी कर रहे हैं ना। अब 50 रुपये का आधा पाव घी मिल रहा है, तो मज़दूर बेचारे गरीब कहाँ लोग जाएंगे। तो इसीलिए हमारी अपील है उनसे कि भाई गरीबों का सोचो, अमीरों को आप छोड़ो, वो वैसे खा लेंगे। जिनके पास ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा आता जाता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं आया। इसमें पेट्रोल कम किया है या इसके अलावा इसने CNG कम करी है, LPG पे फिर 27 रुपये बढ़ा दिए उन्होंने। खाने की तरफ से वो परेशानी आएगी। गैस जो सिलेंडर हम भरवाते हैं घरों के अंदर, उसमें 27 रुपये इजाफा कर दिया। घरों में हमारे पास गैस नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी हमारे पास गैस की है। हमारे पास गैस होगी, लकड़ी महंगी है इस टाइम के अंदर, पेट्रोल से कोई फ़ायदा नहीं आता हमें। तो कारोबार पे इस टाइम के देख सकता है, घी लगा सकता है, 400 रुपये वाला 450 रुपये किलो हो चुका है, आटा 70 वाला 80 रुपये किलो हो चुका है। हर चीज़ महंगी हो रही है। तो कुछ नहीं मिला, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। एक रिलीफ मिला है पेट्रोल का, गैस का और बिजली का, आगे देखते हैं अब क्या मिलता है। उम्मीदें तो बहुत हैं। ये लॉन्ग मार्च होने चाहिए ऐसे, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। इसके जो अखराज आते हैं ये अगर आवाम में मुंतकिल कर